बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लर्न विद सर एजाज पर दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर के अंदर हम आज मुस्लिम पीरियड को कवर करेंगे। तो कल हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है और ग्रीक पीरियड क्या है। उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मुस्लिम पीरियड के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम पीरियड जो है कब शुरू हुआ, The Muslim period was started 600 to 600 AD. The history of chemistry is known as period of जो मुसलमानों का दौर है वो अल केमिस्ट का कहा जाता है ना, कीमिया दानों का दौर। जिस तरह एक साइंस का जो माहिर होता है वो साइंटिस्ट कहलाता है, ठीक है, इसी तरह केमिस्ट होता है वो केमिस्ट्री का माहिर कहलाता है। तो यहाँ पर जो है मुसलमानों को जो केमिस्ट्री का कीमिया दान इसलिए कहा गया, अल केमिस्ट इसलिए किया गया, मुसलमानों ने बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली कर कर दिखाई हैं। जो पिछले साइंटिस्ट थे, आपने जिस तरह पीछे हमने पढ़ा कि जो दूसरे हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें ये जो लिटल बहुत कम नॉलेज दी थी इन चीज़ों के बारे में, और वो एक सादा नॉलेज थी, सिर्फ इम्प्रिकल लॉज थी, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा भी था अपने पिछले लेक्चर के अंदर। जो मुस्लिम पीरियड है इन्होंने एक साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड कंट्रीब्यूशन की थी। साइंटिफिक से मुराद क्या थी, साइंस के हिसाब से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। और मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे वो बहुत फेमस, आज भी उन्हें बहुत मशहूर माना जाता है। तो मुसलमानों का दौर याद रखा जाए कि कब स्टार्ट हुआ, 600 से 600 एडी तक, माना 600 से लेकर 600 एडी। एडी यहाँ पर क्या है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी माना हिजरी दौर। हिजरी दौर से मुराद क्या है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद का वक्त। तो यहाँ पर सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो जाबिर इब्ने हयान है। जाबिर इब्ने हयान, ये पहले वाली जो तारीख है ये तारीख पैदाइश है, 721 में पैदा हुए और 803 एडी एनो डोमिनी के अंदर वफात की। ख़ास तौर पर जो जाबिर इब्ने हयान है इन्हें इन्हें फादर ऑफ अल कीमी माना फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री माना केमिस्ट्री का वालिद माना जाता है। क्यों कहा जाता है, ये इसकी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ देखें। सबसे पहली जो इनकी अचीवमेंट्स थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल माना तजर्बा करके एसिड्स क्या होते हैं, तेजाब बनाना सिखाए। अब वो कौन कौन से तेजाब थे, एक नाइट्रिक एसिड HNO जिसका केमिकल फार्मूला HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो तेजाब थे ये एक्सपेरिमेंटली तजर्बा करके इनको इन्वेंट किया था जाबिर इब्ने हयान ने। नंबर 2, जाबिर इब्ने हयान ने डिस्कवर किया था वाइट लीड को। जो वाइट लीड है प्लम्बम, उसे डिस्कवर किया। फिर बचे तीसरी जो चीज़ है, ही डेवलप्ड जाबिर इब्ने हयान ने ही डेवलप्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। जाबिर इब्ने हयान ने कुछ तरीके एक्सट्रैक्शन का माना है अलग अलग करना। मेटल्स का लफ्ज आया यहाँ पे। मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा एलिमेंट, जिन्हें हम उर्दू में धात कहते हैं। धात क्या होता है, जिसमें से बिजली भी पास हो जाए और जिसमें से आग भी पास हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है वो एक मेटल है, कॉपर है वो एक मेटल है। इसी तरह जो है ना, अब जब भी ज़मीन में से हम कोई चीज़ निकालते हैं ख़ास तौर पे वो मिनरल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है या आयरन है, उनके साथ मिक्स है, या नमक हम ज़मीन में से ना निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम माइन करते हैं, खुदाई कर कर हासिल करते हैं, हम इन्हें मिनरल्स कहते हैं। तो मेटल्स को माना धातें जो है, जो हमें ज़मीन में से जो भी मिनरल्स मिल रहे हैं उनमें से अलग करना है। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है और क्या होता है, मेटल्स मिक्स्ड विथ अर्थी मटेरियल्स। धातें जो है उनके साथ अर्थी मटेरियल्स मिक्स हो, जैसे उनके साथ पत्थर मिक्स हो या उनके साथ मिट्टी मिक्स हो, तो उसे हम ओर्स कहते हैं। तो अब जो जाबिर इब्ने हयान थे उन्होंने ओर्स माना एक ऐसी धात जिसके अंदर मिट्टी और जिसके अंदर मिट्टी और दूसरी चीज़ें शामिल हो, उन्हें अलग अलग करना सिखाया। नंबर 4, ही आल्सो डेवलप द मेथड्स ऑफ डाइंग क्लॉथ्स। ठीक है, कपड़ों को डाइंग क्लॉथ्स माना कपड़ों को रंग साजी, कपड़ों को रंग देना भी जाबिर इब्ने हयान ने सिखाया। ही डेवलप्ड मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक है, नमक को हम डिस्टिलेट करते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन करते हैं। प्योर पानी होता है उसको माना इम्प्यूरिटीज उसकी अलग कर देते हैं और पानी अलग करता है। तो डिस्टिलेशन बचे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड के अंदर से सॉलिड को हम अलग कर लेते हैं, लिक्विड अलग करते हैं। ये आल्सो डेवलप द मेनी लेबोरेटरीज ऑपरेटर्स, और इन्होंने बहुत से ऐसे लेबोरेटरी के मेथड इंट्रोड्यूस, ऑपरेटर्स जो है औजार हैं जो लेबोरेटरी में काम आते हैं, उनको हमें डेवलप करके बताया। तो ये थी अचीवमेंट्स जाबिर इब्न हैयान की। अगला जो हमारा साइंटिस्ट है वो अल राजी, जो अल राजी है 662 में उनकी पैदाइश है और 930 एडी के अंदर उनकी वफात है। अल राजी वाज अ फिजिशियन, वो एक बहुत माहिर फिजिशियन थे, माना जिसको आप एक्सपर्ट सर्जन कह लें, ठीक है ना। ये वो वाले फिजिशियन थे जो सर्जन थे, एट द टाइम वर नोन एज अल्केमिस्ट एंड ए फिलोसोफर, और ये माने जाते थे कीमियादान और मुफक्किर। इनकी अचीवमेंट्स क्या है? ही वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड वॉज द फर्स्ट टू यूज ओपियम एज एनेस्थीसिया। पहली चीज जो एक्सेप्ट सर्जन की होने से इन्होंने ओपियम, ओपियम कहते हैं अफीम को, जो अफीम है वो इस्तेमाल की लोगों को बेहोश करने के लिए। इससे पहले क्या होता था कि जो भी कोई मरीज था उसको टांके लगाने या उसका कोई ऑपरेशन करना होता था तो उसे बेहोश नहीं किया जाता था, तो उसको मरीज को बहुत तकलीफ आती थी। तो इसलिए फर्स्ट टाइम अल राजी ने ओपियम अफीम को इस्तेमाल किया ताकि लोगों को बेहोश करके मेडिकल ट्रीटमेंट का काम किया जाए, उसे ट्रीटमेंट दी जाए। दूसरा अहम काम इनका ये था कि ही डिवाइडेड सबस्टेंस इनटू द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गन्स ऑरिजिन्स। मैंने इन्होंने चीज़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच वाज लेटर अडॉप्ट बाय, जिसे बाद में अडॉप्ट किया था ब्रिजीलियस ने 1806 में। उन्होंने केमिकल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ब्रिजीलियस ने अलराजी का जो एक जो चीज़ प्रोवाइड थी, जो मटेरियल को जो उन्होंने डिवाइड किया था लिविंग और उसको इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस बयान किया था। और नंबर 3, अलराजी ने अल्कोहल बनाना सिखाया था, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो है वो अल्कोहल को बनाया था किसकी जैसे, शुगर के जरिए। तो यहाँ पे अगला जो हमारा साइंटिस्ट है वो है अल बैरूनी। तो अल बैरूनी जो है वो 973 एडी के अंदर पैदा हुए हैं और 1048 एडी के अंदर वफात की। उनकी बहुत सी कंट्रीब्यूटर्स है फिजिक्स के अंदर, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में। तो उनकी जो मेन फील्ड जो उनकी केमिस्ट्री थी, उनका जो मेन काम हमारी 9th की बुक में एक्सप्लेन है। अल बैरूनी ने काम तो बहुत से किए थे, लेकिन हमारी केमिस्ट्री के हिसाब से जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हम किसी इसी चीज को कहते हैं जिसे उर्दू में कहा जाता है कसाफत, मास अपान वॉल्यूम, माना जो वजन है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो वो डेंसिटी कहलाती है। हम एक और तरीके में हम उन चीज़ों को भी कह सकते हैं कि जो डेंसिटी जो होती है ना, वो चीज़ों को हेल्प करती है लिक्विड के ऊपर फ्लूट करने के अंदर। तो ये भी एक डेंसिटी का कमाल होता है। तो कोई भी चीज़ है उसका जो वजन है, उसका मास है, उसके मिकदार से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें डेंसिटी मिल जाती है। तो डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? अल बैरूनी ने। इसके बाद हमारे पास अगला साइंटिस्ट जो आता है वो इब्ने सीना आता है। जो इब्ने सीना ने पैदाइश है उनकी 980 एडी और 1036 1000 1980 उनकी पैदाइश है और 1030 एडी के अंदर उनकी वफात है। इब्ने सीना जो है बड़े फेमस कंट्रीब्यूशन है फील्ड ऑफ मेडिसिन। इब्ने सीना का जो भी मुकम्मल काम था वो सारा मेडिसिन की फील्ड में था। ज़्यादातर उनका काम जो था, उन्होंने एक रिसाला भी लिखा था जो सारा मेडिकल तिब के बारे में था। उनका काम मेडिसिन के बारे में था, मेडिकल केमिस्ट्री के बारे में था, फिलॉसफी के बारे में था, मैथमेटिक्स के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं हम इल्म फल्कियात को। इल्म फल्कियात क्या होता है? हेवनली बॉडीज, माना जो आसमान पे जो भारी जिस्म है, फॉर एग्जाम्पल आसमान पे जो प्लैनेट्स है या जो हमारा चांद जिसमें आपका सन आ जाता है या जिसके अंदर आपका मून आ जाता है, आप उनकी स्टडीज करते हो, या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था हमारा किसके बारे में? मुस्लिम पीरियड के बारे में। मुस्लिम पीरियड के बारे में हमने पढ़ा जाबिर इब्न हैयान के बारे में और उनकी कंट्रीब्यूशन, अल राजी के बारे में, अल बैरूनी के बारे में और इब्ने सीना के बारे में। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपको अगर पसंद आया हुआ, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। तो जाने से पहले आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने इस
चैनल का भी शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।